friends, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 10, that is Mowgli. So here we are going to study about the story of Mowgli. This is a very interesting story that I think so you have seen in the movies also. So let's begin with this story. It was a nightfall. Our father wolf and mother wolf lay with their 4 cubs in a hill cave. एक क्या था, एक नाइटफॉल था. फादर वॉल्फ और मदर वॉल्फ कहाँ रहते थे? हिल केव्स में, वाला हिल केव में रहते थे 4 कब्स के साथ. समथिंग इज कमिंग अप हिल सेड मदर वॉल्फ. मदर वॉल्फ ने बोला ऊपर हिल की तरफ कुछ आ रहा है. ट्विचिंग वन ईयर गेट रेडी. मतलब अपने एक ही ईयर को ट्विच कर दो, रेडी होते हुए बोलते हैं. द बुशेस रसल, एकदम बुशेस रसल हिलने डुलने लगी. अ लिटिल इन द थिकेट. थिकेट मीन्स वो ऐसे हिलने लगी. And Father Wolf came out and became ready for his leave. Father Wolf बाहर अपनी लीव के लिए रेडी हो गए. Man, he snapped. A man cub, look. उन्होंने बोला man, उन्होंने snap करा एक man का बच्चा. देखो, directly in front of him, holding on by a low branch, took a naked brown human baby who couldn't just walk. एक naked brown baby को निकाला, वो just वो walk ही कर पा रहा था. He looked up into Father Wolf's face and laughed. उसने Father Wolf के face की तरफ देखा. Is that a man cub? क्या ये man का बच्चा? Said Mother Wolf. I have never seen one. Bring him here. मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा. Please यहाँ लेके आओ. Thought Father Wolf's jaws closed tight on the child's back. Father Wolf के ने child के back पे अपने claws tight कर लिए. Not a tooth. Tooth को नहीं करा. Even scratched the skin as he laid here down among the cubs. और हल्का सा स्क्रैच करा. नॉट अ टूथ इवन स्क्रैच, मतलब कोई स्क्रैच नहीं करा टूथ ने उसके बैक पे. उसे आराम से रख दिया अपने कब्स के बीच में. हाउ लिटिल, हाउ नेकेड, हाउ बोल्ड, सेड मदर वॉल्फ सॉफ्टली. हाउ लिटिल, कितना छोटा है, कितना नेकेड है एकदम ये तो. हाउ बोल्ड, कितना बोल्ड है. वॉल्फ मदर ने बहुत प्यार से बोला. द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कब्स टू गेट क्लोज टू द वार्म हाई. बेबी अपने आप को पुश कर रहा था कब्स के बीच में, उससे थोड़ी गर्माहट फील हो. हाय, ही इज टेकिंग हिज मील विद द अदर्स. वो अपनी मील ले रहा था दूसरों के साथ. एंड सो दिस इज अ मैन कब. सी मैन का बच्चा है. मदर वॉल्फ एक्सक्लेम. एंड सी he looks up as is not afraid. Father Wolf added. Father Wolf ने बोला ये ऐसे देख रहा है ऊपर से, जिससे से कोई डर ही नहीं है. The moonlight was blocked out of the mouth of the cave for Sher Khan. Great square head and shoulders were thrust into the entrance. The moonlight was blocked. एकदम moonlight जो थी वो जो मून की रोशनी आई थी एकदम ब्लॉक हो गई. आउट ऑफ द माउथ, जो माउथ आ गया था इस एकदम केव में. शेर खान का ग्रेट स्क्वायर हेड, एक बड़े से स्क्वायर से हेड की तरह. एंड शोल्डर्स वर थ्रस्ट इनटू द एंट्रेंस, और शोल्डर फंस गए थे एंट्रेंस में. अ मैन कब्स वेंट दिस वे, सेड शेर खान. शेर खान ने बोला एक मैन कब आया इधर की तरफ. द टाइगर इट्स पेरेंट्स हैव फन ऑफ, गिव इट टू मी. मेरे को दे दो उसे. द माउथ ऑफ केव वॉज टू नैरो फॉर अ टाइगर टू कम इन बाय. इतना नैरो, मतलब जो माउथ था केव को बहुत छोटा था कि टाइगर अंदर आ ही नहीं पा रहा था. द वॉल्स वर फ्री पीपल. वॉल्स फ्री पीपल थे. Said Father Wolf. They don't take orders from anyone except the head of the pack. जो उनके पैक का हेड होता है, जो उनके झुंड का हेड होता है, जो उनके सिवा वो किसी से ऑर्डर नहीं लेते. The man's cub is ours. जो मैन का बच्चा है वो हमारा. It came to cave itself. वो अपने आप केव में आया है. Am I to stand noising into your dog's den for my hunt? क्या मैं आपकी डॉग की टेंट में आता हूँ अपनी हंट के लिए? Is it I? शेर खां हु स्पीक. क्या मैं शेर खां हूँ जो मैं बोलता हूँ. द टाइगर रोर फिल्ड द केव विद थंडर. जो टाइगर की रोर थी उसके उनकी रोर ने केव को पूरी थंडर से उन्होंने डरावनी कर दिया था. एकदम रोर कर रहा था इस टाइगर ने. नाउ द मदर वॉल्फ फ्रैंक फॉरवर्ड. द मदर वॉल्फ आ गई आगे तरफ. हर आईज फेस द ब्लेजिंग आईज ऑफ शेर खान. उनके आईज ने फेस करा ब्लेजिंग आईज को शेर खान की. एंड इट इज आई हु आंसर. द मैन्स कब इज माइन. मैं बोलता हूँ ये मेरी है, ये मेरा है. मैन का बच्चा मेरा है. ये मैन का कब मेरा है. ही शैल नॉट बी किल्ड. इसको मारा नहीं जाना चाहिए. ही शैल लिव टू रन विद द पैक एंड टू हंट विद द पैक. ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही हंट करेगा. एंड इन द एंड लुक यू ही शैल हंट वी. नाउ गेट अवे. चलो अब यहाँ से जाओ. ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड. हर डॉग अपने यार्ड में बार्क करता है. मतलब कि हर डॉग अपने आसपास के अपने यार्ड में बार्क करता है.
We will see what the pack will say to the fostering of man cub. मैं देखूंगा कि पैक क्या बोलेगा fostering of man cub के लिए. The cub is mine, cub हमारा है, and to my teeth he will come in the end. मेरे teeth तक आ जाएगा end में ये. Saying this, शेर खान departed. ये कहते हैं शेर खान चला गया. The mother wolf spoke to the baby. Assuredly, I will keep you. Baby से बोला mother wolf मैं रखूंगी तुम्हें. Lie still, Mowgli. The little frog, lie still. Mowgli, the little frog, I will call thee. मैं इसे मोगली बुलाऊंगी. The time will come when Toe will hunt Sher Khan as he has hunted thou. तो एक टाइम आएगा कि शेर खान को हंट करेगा. After a month, the father wolf pushed Mowgli the frog. एक मंथ की बात क्या हो, फादर wolf ने पुश करा मोगली को, the frog, as he called him into the center of pack's meeting. जैसे उन्होंने अपने पैक की मीटिंग के बीच में बुलाया. अकेला, the leader of wolves said. जो अकेला कौन था? wolves का लीडर था. The law of the jungle lays down that if there is any dispute as to the right of a cub to be accepted by the pack, कोई भी dispute को accept करेगा pack, he must be spoken for by at least 2 members of the pack who are not his father and mother. मतलब जो father और mother नहीं है उससे अलग 2 members को उसके बारे में बोलना है. Who speaks for this cub? कौन बोलेगा इस बच्चे के लिए? Said अकेला, among the free people who speaks. So there was no answer. कोई आंसर नहीं है. And the mother wolf got ready for what she knew would be her last fight if things came to fighting. तो mother wolf को पता था वो ready हो गई fighting के लिए. अगर चीजें fight करने लगेगी तो last fight ही होगी. Then the only other creature who is allowed to at the pack council, Balu. एक ही creature allowed है हमारे pack council, that is Balu, the brown bear who teaches the wolf cubs the law of jungle. Came forward. बालू आया एकदम आगे की तरफ, जो क्या बताता है? लॉ ऑफ जंगल बताता था. वॉल्फ कब्स को पढ़ाता था लॉ ऑफ जंगल. वो आगे आया. ही सेड आई स्पीक फॉर द मैन कब. मैं बोलूंगा मैन कब के लिए. लेट्स हिम रन विद द पैक. इसे रन करने दो पैक के साथ. एंड ही एंटर्ड विद अदर्स. आई माई सेल्फ विल टीच हिम. और एंटर करने दो इसे दूसरों के साथ. मैं सिखाऊंगा इसे. वी नीड येट अनदर सेड. अकेला ने बोला मैं एक और चाहिए. A black shadow dropped down into the circle. एक black shadow आई सर्कल के बीच में. It was Bagheera, the black panther. Black panther की shadow आई. I will give one big hunt. मैं एक बड़ी सी hunt दूंगा. Newly killed nearby if you will accept the man's cub. मैं तुम्हें man के cub, अगर तुम man के cub को accept कर लोगे मैं तुम्हें एक बड़ी सी hunt दूंगा, एकदम newly hunt. Said Bagheera, the law of jungle says that the life of a new cub can be bought for a price. The whole pack agreed. पूरे पैक ने एग्री करा कि जो लॉ ऑफ जंगल कहता है कि लाइफ ऑफ अ न्यू कप कैन बी बॉट फॉर अ प्राइस, की इसका कोई प्राइस देना चाहिए. इट वॉज वेल डन सेड अकेला. मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज. मैन और उनके कप बहुत वाइज होता है. ही मे बी अ हेल्प इन टाइम. ये हमारे टाइम पर हमारी हेल्प कर सकता है. टेक हिम अवे. बगीरा सेड टू फादर वॉर. फादर वॉर ने बोला यहाँ से इसको ले जाओ. एंड ट्रेन हिम एज बिफिट वन ऑफ द फ्री पीपल. और इसे ट्रेन करो free people की तरह. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of this story. See you in the next class.